अब देखिए क्वेश्चन है कि 16,875 में कितना घटाया जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाए। हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्या कवर किया, वर्गमूल निकालने का गुणनखंड विधि, कि जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि कितने से गुणा और भाग दिया जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाए। बट अब इसमें पूछ रहा है कि इन संख्या में से कितना घटाया जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें हम लोग ने पढ़ा था कि इसमें क्या हम लोग अप्लाई करेंगे, भाग विधि। भाग विधि से हम इसको विदिन सेकेंड निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का भाग विधि एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहें। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, 16,875 में से कितना हम घटा दें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग तो सभी को समझ में आ गया होगा कि पूर्ण वर्ग किसको बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो हम लोग एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालिए तो जो वर्गमूल के बाद आंसर आए वो भी क्या हो, एक प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए आप 81 का वर्गमूल निकालना है, तो हम लोग गुणनखंड विधि तो सीख चुके हैं। अगर 81 का फैक्टर करेंगे तो 9 × 9 कर सकते हैं, 9 × 9। अब देखिए इस फैक्टर से एक बाहर निकाल लेंगे तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9। तो 9 भी एक क्या है, आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक धनात्मक पूर्णांक को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इतना तो हम लोग ने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में तो कवर कर ही लिया था। तो 9 क्या है आपका, एक नेचुरल नंबर आया, प्राकृतिक संख्या आया, तो 81 आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, 16,875 में कितना घटाएं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका था कि जहाँ घटाने और जोड़ने की बात आती है वहाँ हम लोग भाग विधि अप्लाई करते हैं, और जहाँ और गुणा और भाग का बात आता है वहाँ पे हम गुणनखंड विधि अप्लाई करते हैं। तो इसमें भाग विधि अप्लाई करेंगे, इसी के साथ साथ हम लोग भाग विधि करना सीख जाएंगे कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है, भाग विधि से हम लोग कैसे निकालेंगे। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो 16,875 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना, ऐसे आप 2 लाइन खींच लीजिए, एक लाइन ऐसे और एक लाइन जस्ट उसके ऊपर। अब आप क्या करिए, लास्ट से अंतिम से पेयर बनाना शुरू करिए, 2-2 संख्या का। इसका पेयर बनाए, ये 2 संख्या का बन गया, इसका बनाए, ये बन गया। अब एक तो अकेला बच गया, अकेला बेचारा क्या करेगा, कुछ नहीं, जहाँ तक आपका पेयर बने आप वहाँ तक पेयर बनाइए, उसके बाद छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेना है कि आप उससे गुणा करिए, वो उसके बराबर या उससे कम आए। अब देखिए अगर हम एक ही ले लेते हैं, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक के बराबर ही आ रहा है, तो सिंपल क्या करेंगे, एक आप यहाँ भी लिखेंगे, उसका गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ 1 एकन्नम 1, जितना बार जाए उतना आप ऊपर लिखते रहेंगे। 1 एकन्नम 1 हो गया। अब आप इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद देखिए नीचे कितना हो जाएगा, 0। अब बात आता है कि नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे अभी तो गुणा किए थे, नीचे लिखने के लिए आप इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक जो पेयर आपका नेक्स्ट पेयर है उसको आप उतार लेंगे यहाँ सेम एज इट इज़। अब आप एक ऐसी संख्या लेंगे कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ 3 ले लिए, तो आप इसको 3 से ही गुणा करेंगे। या फिर 23 बन गया 3 लिए, तो आप उसको 3 से ही गुणा करेंगे, 23 में 3 से, तो इसके बराबर या उससे कम आना चाहिए। अब देखिए 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6। अब ये देखिए ये तो 68 से ज़्यादा आ गया, 69। अब आप एक संख्या कम ही ले लीजिए, वो 68 से तो कम ही आएगा। तो यहाँ पे आप कितना ले लीजिए, 2। अब 2 से लेंगे मतलब 22 हो गया ये। अब यहाँ 2 लिख के इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 22 दूना 44, बार कितना जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो आप 2 यहाँ भी उतारेंगे और 22 दूना 44 लिख देंगे, सिंपल। अब इसको घटा देंगे, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24 बचा यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका पेयर बचा हुआ है यहाँ पे सेम एज इट इज़ आप उसको उतार लेंगे। और भी पेयर होता आप ऐसे उतार के कंटिन्यू सॉल्व करते रहते लास्ट तक। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सीख चुके हैं कि नीचे जो लिखते हैं वो इसको जोड़ के लिखते हैं। तो 22 2 कितना हो जाएगा, 24। अब आपको एक ऐसी संख्या लेना है कि वो 2475 के आसपास आए। अब देखिए आप अगर यहाँ पे 1 2 3 लेते हैं तो 243 मतलब 250। आप एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा के रखिए, 250 के आसपास आएगा। कुछ 3 लेते हैं तो 250 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 750 आएगा। बट आपको लाना है 2475। आप सीधे अगर 9 लेते हैं तो ये 9 से जब आप गुणा करेंगे तो हो सकता है उसी के आसपास आ जाए। हम लोग एक बार गुणा करके देख लेते हैं। अब यहाँ 9 लिए तो ये कितना हो गया, 249। अब यहाँ भी 9 लिखेंगे, इसको गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9 9 81 का 1 हो जाएगा, हासिल आपका 8 बचेगा। 9 चौक 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा, 44, हासिल आपका 4 बचेगा। 9 दूना 18 4 22। अब देखिए 2475 से तो कम ही आया। अब आप क्या करेंगे, जितना बार गया है आप इतना बार यहाँ भी लिखेंगे, जो आपका फाइनल हो गया कि हाँ यही लिखना है, हमको गुणा करना है, तो आप यहाँ लिख लिए। अब नेक्स्ट आप इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से गया 4, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2।
ये 2 में से 2 गया 0, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 0। अब आपको 234 एक्स्ट्रा बच रहा है। अब देखिए अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 9 9, ये संख्या तो ज़्यादा हो गया, ये संख्या तो कम है। अब तो ऐसा कोई संख्या ही नहीं आएगा कि आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो 234 के इक्वल आएगा। तो आपका यही 234 जो है इस संख्या में एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर आप इसी में माइनस कर दीजिए 234, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। पूर्ण वर्ग मतलब उसका अगर इसमें 168 75 में 234 माइनस करेंगे, जो भी संख्या आएगा अगर उसका आप स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 129। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 234 ही। कम से कम कितना घटाएंगे हम लोग 234। आई होप ये भाग विधि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि एग्जाम में आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, अगर कोई संख्या दे दिया गया बोला कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो उसका हम लोग निंजा टेक्निक सीखेंगे कि विद इन सेकेंड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, कितना भी बड़ा संख्या रहने दीजिए, उसका स्क्वायर रूट। इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।